हालात ये हैं कि एक एक बेड पे दो दो मरीज डाले जा रहे हैं, ट्रोलियों के अंदर मरीजों की, मतलब पशुओं से भी बुरा हाल है इंसान का। आपकी इस बात से सहमत है? हम भी कई बार आते हैं, इमरजेंसी में बहुत बुरा हाल है। सिर्फ और सिर्फ वीआईपी का हॉस्पिटल बन के रह गया है, आम आदमी के लिए और आम स्टाफ के लिए यहाँ पे कुछ जगह नहीं है। हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड बहुत है, सिर्फ नर्सिंग केयर नहीं है हमारे ऊपर कि हमने सिर्फ नर्सिंग केयर करनी है, इसके अलावा क्लरिकल काम भी हम करते हैं। हमने जो डिग्रियां की है हम वो काम नहीं कर पाते। नर्सिंग स्टाफ क्लरिकल काम क्यों करेगा? मतलब क्योंकि इनके पास है ही नहीं है, हमारे ऊपर डाला हुआ है इन्होंने ये काम। हमारे पास इनके पास मैन पावर नहीं है। वार्ड एडीज का ये काम है, वार्ड एडीज क्या कर रहे हैं वार्ड्स में, इनसे पूछा जाए। हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर है इस चीज़ का, हम अपना काम नहीं सही से कर पाते। पेशेंट उधर मर रहा होता है, लेकिन हम ये है कि सामान आएगा तो हम उसका काम करेंगे। कोई काम होता है, कोई नए रूल्स बनते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो उसके लिए ये नर्सेज करेंगी। सफाई का चेकअप ये नर्सेज करेंगी। ये चीज़ यहाँ से ये पंखा खराब हो गया, नर्सेज करेंगी। टॉयलेट खराब है, नर्सेज को कंप्लेंट करो। सफाई नहीं हुई, सिस्टर जी नर्सिंग ऑफिसर इधर आओ, ये क्यों नहीं साफ हुआ। इलेक्ट्रिशियन का काम है, हम करेंगे। हमें सिर्फ अपना काम करने दो, हमें सिर्फ अपनी नर्सिंग केयर, जो हमने डिग्री की, हमने काम किया, हमें वो काम करने दो। जिस हम केडर से हम आए थे यहाँ पे रिक्रूटमेंट की, स्टिल उसी पे 22 साल से बैठे हुए हैं। तो ये एक मेंटली थ्रेट नहीं है? और स्टाफ उसी ही एसएनओ से ही रिटायर हो रहा है, क्या उसको एएनएस डीएनएस बनने का हक नहीं है? हमें अगर कहीं पे खड़ा कर दिया जाए अभी भी तो वी कैन क्राई अ लॉट। इतना हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जब इतनी फ्रस्ट्रेशन अब सिर से ऊपर हो गई है, अब नहीं सह सकेंगे, अब तो बाहर हम आएंगे। हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ से कुछ कर्मचारी हैं जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैरो ब्लॉक के। आपका नाम क्या है और आपकी मेन डिमांड, आप किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम विनोद सिद्धू है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ पीजीआई के अंदर और पिछले 15 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। क्या आपका ऑब्जेक्शन क्या है? आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन हमारा ये है जी कि हमारी पिछले कई सालों से लंबित मांग है डीपीसी की, और पीजीआई प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी मतलब अब दुख के साथ कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा बुरा हाल है, आप पीजीआई में जाके मरीजों का देख के आओ, आप इमरजेंसी में विजिट करो। हम तो आप मैं कहते हैं कि आप पत्रकार महोदय हो, आप कभी जाओ। हम तो जुडिशरी को भी कहते हैं कि आप भी कभी विजिट करो, देखो यहाँ पे आके हालात क्या है। हालात ये हैं कि एक एक बेड पे दो दो मरीज डाले जा रहे हैं, ट्रोलियों के अंदर मरीजों की, मतलब पशुओं से भी बुरा हाल है इंसान का। आपकी इस बात से सहमत है? हम भी कई बार आते हैं, इमरजेंसी में बहुत बुरा हाल है। ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी का हॉस्पिटल बन के रह गया है, आम आदमी के लिए और आम स्टाफ के लिए यहाँ पे कुछ जगह नहीं है। हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड बहुत है, सिर्फ नर्सिंग केयर नहीं है हमारे ऊपर कि हमने सिर्फ नर्सिंग केयर करनी है, इसके अलावा क्लरिकल काम भी हम करते हैं। आयुष्मान का जो भी कांड हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है, इतना बड़ा उसमें हुआ है खुलासा। आयुष्मान का घोटाला हुआ था पीछे कार्ड, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमें नहीं पता कौन इसमें विक्टिम है, लेकिन हमें उसमें क्या मिला? एक्स्ट्रा वर्कलोड हम इंडेंट करने के लिए कंप्यूटर्स पे करते हैं, कभी कॉपीज पे करते हैं। ये क्यों? हमने जो डिग्रियां की है हम वो काम नहीं कर पाते। नर्सिंग स्टाफ क्लरिकल काम क्यों करेगा? मतलब क्योंकि इनके पास है ही नहीं है, हमारे ऊपर डाला हुआ है इन्होंने ये काम। हमारे पास इनके पास मैन पावर नहीं है। वार्ड एडीज का ये काम है, वार्ड एडीज क्या कर रहे हैं वार्ड्स में, इनसे पूछा जाए। और सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन किया था सर, आयुष्मान, हिम केयर, JSSK, CGHS, हर जो भी पोर फ्री का सारा काम हमने करना है। उनको देखना क्या आया क्या नहीं, हमारा बकायदा नाम लिखा जाता है। डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि इनको क्या क्या चाहिए, वो उनका काम होता है, लेकिन वो हम करते हैं, हम सारा इंडेंट करते हैं। सारे अपना अपना काम करें, हमारे ऊपर क्यों लोड डाला जा रहा है? एक तो हमें प्रमोशन नहीं दी जा रही, हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर है इस चीज़ का, हम अपना काम नहीं सही से कर पाते। पेशेंट उधर मर रहा होता है, लेकिन हम ये है कि सामान आएगा तो हम उसका काम करेंगे। अब इसमें ये बताओ, हमने क्या डिग्री, जब हमने अपनी डिग्री की थी तो हमने उसमें आयुष्मान हिम केयर का हमें बताया था कि कैसे काम करना है, हमें नहीं था। पीजीआई के जो सीनियर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, MS, उनको ये दिख नहीं रहा? मतलब आप ऑनलाइन क्यों करेंगे? सर, सबको सब दिख रहा है, क्योंकि नर्सेज जो होती है दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड अबाउट द पेशेंट केयर। ये होता है कि पेशेंट सफर ना करे, कल को ये बात ना हो कि सामान नहीं आया, इनको मेडिसिन नहीं आई तो पेशेंट का इलाज नहीं हो पाया। और ये पिछले कितने टाइम से आप कर रहे हैं? ये सर हो गया, जब से शुरू है, मतलब 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। हाँ, 2015 से कर हम ही रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं शुरू से, जब से स्टार्ट हम लोग ही कर रहे हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मैन पावर रिक्रूट कभी नहीं की गई। कोई काम होता है, कोई नए रूल्स बनते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो उसके लिए ये नर्सेज करेंगी। सफाई का चेकअप ये नर्सेज करेंगी। ये चीज़ यहाँ से ये पंखा खराब हो गया, नर्सेज करेंगी। टॉयलेट खराब है, नर्सेज को कंप्लेंट करो। सफाई नहीं हुई, सिस्टर जी नर्सिंग ऑफिसर इधर आओ, ये क्यों नहीं साफ हुआ। इलेक्ट्रिशियन का काम है, हम करेंगे। इलेक्ट्रिशियन का काम भी आप करते हो?
कंप्लेंट हमने करनी है, वार्ड एडी क्यों नहीं हायर किया? हमें सिर्फ अपना काम करने दो, हमें सिर्फ अपनी नर्सिंग केयर जो हमने डिग्री की, हमने काम किया, हमें वो काम करने दो, ना कि इधर उधर का सारा हमें होलिस्टिक बनाया हुआ है, ऑलराउंडर बनाया हुआ है। और ऊपर से ठीक है हम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं पेशेंट केयर के लिए, प्रमोशंस तो हमें दो। ये डॉक्टर्स की 3 साल बाद प्रमोशन होती हैं, 5 साल बाद इनका नॉर्म है। हमारे 20-20, 22-22 साल से लड़कियां बैठी हैं, 25-25 साल में सारी कितने सालों से नाइटें कर रही हैं, रिटायरमेंट तक नाइटें कर रही हैं। और तो और प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे, फिर रीज़न क्या बताते हैं उसके पीछे? स्टाफ कम है। अगर हमें प्रमोशन दे दी तो नीचे, क्योंकि प्रमोशन में क्या होता है, नाइट्स कम होएंगी। अगर हमें प्रमोशन दे दी, हमारी नाइट्स कम होएंगी, तो नाइट्स कौन करेगा? नाइट्स करने के लिए स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ नहीं बचेगा। हमें एक्स्ट्रा लोड करना पड़ता है। 6 अगर नहीं है तो 7 भी करते हैं। 55 इयर्स ओल्ड का और जो स्टाफ हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो एज ए अब आप ये देखो, जिस हम केडर से हम आए थे यहाँ पे रिक्रूटमेंट की, स्टिल उसी पे 22-22 साल से बैठे हुए हैं। तो ये एक मेंटली थ्रेट नहीं है? और स्टाफ उसी ही SNO से ही रिटायर हो रहा है। क्या उसको ANS DNS बनने का हक नहीं है? उसने अपने 30 साल 33 साल PGI को दिए, क्या उसको हक नहीं है कि वो किस डेजिग्नेशन से रिटायर हो रहा है? तो ये हम अब अगर सब बाहर आए हैं तो इतने फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है, तभी बाहर आए हैं। और मैम मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज सर। हमें अगर कहीं पे खड़ा कर दिया जाए अभी भी तो वी कैन क्राई अ लॉट, इतना हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप प्लीज़, यू आर एजुकेटेड पीपल, यू गो टू OPDs एंड चेक आर रिकॉर्ड्स। साइकेट्री में इतने OPD कार्ड्स बन चुके हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के, किसी के घुटने काम नहीं कर रहे, किसी के बैक काम नहीं कर रही, बट स्टिल वी आर डूइंग। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ पर अगर हमारी स्ट्रेंथ नहीं दिखती, उसका भी रीज़न है, पीपल आर ओल्ड, पीपल आर गेटिंग सिक। कैसे आएंगे यहाँ तक, पहुँचेंगे कैसे? कोई अगर हिम्मत भी करता है तो उसकी परेशान है, मेडिसिन खा खा के ड्यूटियाँ कर रहे हैं लोग, स्टाफ को लीव नहीं मिल रही। दिस इज़ द रीज़न। इनको बस चाहिए कि पर्दे के पीछे सब कुछ आराम से स्मूथली रन हो। अगर कुछ बाहर आया तो एक्सपोज हो रहा है। अब लोग सब जो बाहर आए हैं किसी कारण से ही बाहर आए हैं, जब इतनी फ्रस्ट्रेशन अब सिर से ऊपर हो गई है, अब नहीं सह सकेंगे, अब तो बाहर हम आएंगे। ये हमारा हक है, हमारा राइट है। अगर PGI में कितने केडर है, क्लरिकल है, सबकी प्रमोशन हो रही है, पैरामेडिकल की सबकी हो रही है, व्हाई नॉट फॉर नर्सेज? थैंक यू। तो PGI में नर्सिंग स्टाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहा है, कैरो ब्लॉक के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा स्टाफ की शॉर्टेज का तो चल ही रहा है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि 25-25, 30-30 साल से इन नर्सिंग स्टाफ की प्रमोशन ही नहीं हुई, जो इनका राइट है और इन्हें प्रमोट करना भी चाहिए, लेकिन स्टाफ की शॉर्टेज के कारण इन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब KC TV, चंडीगढ़।